Class 8th, question number first. Find the cube roots of 27,000 and 10,648. आपको क्यूब रूट्स फाइंड करना है। ये एक तो 27,000 का करना है और एक 10,648 का। इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स अपन 27,000 का निकालेंगे। तो क्या करते हैं, इवन लास्ट का वन यूनिट डिजिट देखा जाता है, उस डिजिट के हिसाब से अगर ये इवन है तो इवन नंबर से मल्टीपल होगा और ऑड है तो ऑड नंबर से मल्टीपल होगा। इवन नंबर हमेशा ध्यान रखना 2 की टेबल होती है, 2, 4, 6, 8 ये सारा इवन नंबर, और ऑड नंबर जो होता है 1, 3, 5, 7 ये होता है। 0 है, अब जैसे 2 है, 2 से इसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले एक बार मैं ये डिवाइड करना बताती हूँ। तो 2 को 27,000 से डिवाइड करेंगे ये इस तरह से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो ये क्वोशिएंट आता है, ये क्वोशिएंट आपको यहाँ लिखा जाता है। जैसे 13,500 मैंने लिख दिया है। अब वापस 2 से ही इसको सॉल्व करेंगे। 2 से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, मैं डायरेक्टली भी आपको सॉल्व करना बता रही हूँ। इसमें 2 13 है, 2 6 होता है 12। 13 में से 12 माइनस गया तो 1 बचता है, जो कि छोटा सा मैंने यहाँ लिख दिया है पेंसिल से। 15 हो गया है, 2 के टेबल में 15 से छोटा आता है, 2 7 14। 15 माइनस 14 1 बचता है, 1 बचता है तो यहाँ 1 लिख देंगे तो 10 बन जाएगा। यहाँ 10 बन जाएगा, 2 5 10 0। वापस इसी तरह से 2 से ही इसको सॉल्व करेंगे। 2 3 6 होता है कम्प्लीटली। अब 7 है, 2 3 6, 7 माइनस 6 1 बच जाता है, जो कि छोटा सा यहाँ लिख देते हैं अपन। तो 15 हो गया है। 2 के टेबल में 15 से छोटा आता है, 2 7 14। अब 15 माइनस 14 1 आता है, 1 बच जाता है, जो 1 यहाँ लिख देंगे तो 10 हो गया। 2 5 10। अब जो है, अब यहाँ पर ऑड नंबर है तो ऑड नंबर से मैं क्लियर करती हूँ इसको। तो 3 ले लेती हूँ सबसे पहले, मीन्स पूरा भाग चला जाना चाहिए। ऐसी टेबल लेते हैं, अगर पूरा भाग नहीं जाएगा, अगर कुछ बच जाता है तो वो नंबर नहीं लिया जाएगा। उस टेबल से अपन सॉल्व नहीं करेंगे, नेक्स्ट टेबल से सॉल्व करेंगे। 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 7 माइनस 6 1 बचता है, जो कि 15 हो जाएगा बाद में। 3 5 15। ओके, वापस 3 से ही पूरा भाग चला गया है, 3 से ही इसको क्लियर करेंगे। 11, 3 3 9, 11 माइनस 9 2 बचता है, जो 2 अपन यहाँ लिख देंगे तो 22 बन जाता है ये। तो 3 7 21 आता है। क्या आता है? 3 7 21। 22 में से 21 गया तो 1 बचता है, 15 बन जाता है, फिर बन जाता है 15। तो 3 5 15, पूरा भाग चला गया है इस पर। ठीक है, अब वापस 3 से ही इसको क्लियर करते हैं। तो 3 1 3, 3 2 6, 7 माइनस 6 1 बचता है, 15 हो जाता है। 3 5 15, छोटा सा बच जाता है, वो छोटा लिखा जाता है, बड़ा मत लिख देना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, नहीं कर पाओगे। अब 5 है तो 5 से ही इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। 5 2 10, 12 माइनस 10 कितना बचता है? 2 बचता है, जो कि छोटा सा लिखा जाता है। यहाँ पर आपको मन में रखना है ये 2 और 5 25। 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। अब देखिए आप, ये जो है 27,000 के जो फैक्टर्स बने हैं, देखिए क्यूब रूट्स में क्या होता है, ये इस तरह से लिखेंगे अपन। क्यूब रूट में 27, ठीक है। अब क्यूब के लिए ये इस तरह से क्यूब लिखा जाता है, इक्वल्स टू जितने भी ये है उतना सारा लिखा जाएगा। 3 मतलब 3 टाइम आया है, 2 भी 3 टाइम है, 3 भी 3 टाइम है, और 5 भी 3 टाइम। देखिए इसमें 3 टाइम आया है। तो अब 3 टाइम क्यूब में क्या करते हैं अपन, 3 टाइम जो लिखा है इसके पेयर्स बनाएंगे, 3 के पेयर्स बनाएंगे। 1 टाइम लिखेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 1 टाइम लिख दिया है इनको। 5 अब 2 3 6, 6 5 30, ये आंसर आ जाएगा। आंसर इस तरह से लिखेंगे आप, क्यूब 27,000 का जो क्यूब रूट है वो 30 आ जाएगा, ये आंसर्स।